आप लोग खास तौर से तो माताएं, जब पतिदेव को गुस्सा आए ना तो भैया शांत हो जाना चाहिए और थोड़ा इधर उधर लग जाना चाहिए, है ना। अगर गुस्सा भी करे ना, उन्हें कहना अच्छा ठीक है बाद में बात करेंगे, एक बार बताओ क्या बनाओ तुम्हारे लिए, हाँ बात को टाल दो, ठीक है। अगर ऐसा होगा कि उन्होंने एक बात कही, तुम दो बात कहोगे, तुम दो कहोगे वो चार कहेंगे, फिर 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, फिर करते 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 तलाक तक पहुंच जाती है बात, ठीक है। इसलिए क्रोध नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है ना। और बहुत से लोगों को तो गुस्सा करने का बहाना चाहिए, लड़ने का बहाना चाहिए। एक आदमी आया ऑफिस से आया, घर में गुस्सा तो बॉस के ऊपर आ रहा था, बॉस पे तो उतार नहीं सकता गुस्सा। घर में आया, घर में घुसते ही रसोई में गया, जाकर के घरवाली के थप्पड़ जड़ दिए 2। घरवाली ने कहा क्या क्यों मारा मेरे? कह ले ये बता आटा गूंद रही तो हिली क्यों रही? आटा गूंद रही तो हिली क्यों? अब पत्नी पति को तो कुछ कह नहीं सकती, ठीक है। अब मैं आजकल की बात नहीं कह रहा हूं, ये पहले की बात बता रहा हूं। आजकल की तो बड़ी तेज हो, साथ के साथ ही करते काम। लेकिन पहली वाली जो होती थी ना, पहली वाली नहीं बेचारी ऐसी करती थी, गुस्सा नहीं करती थी बिल्कुल, है ना। अच्छा देखो पहले गुस्सा नहीं होता था इतना ज्यादा, तो पहले का आपने सुना कि किसी व्यक्ति का तलाक हो गया, और आज के समय में आज शादी हुई 2 साल बाद बोलो तलाक। क्यों? क्योंकि सहन शक्ति नहीं है, सहन शक्ति खत्म हो गई। अच्छा एक कारण और भी है, हमारे घर में काम करने का तरीका बदल गया, इसलिए हमें गुस्सा भी अब ज्यादा आने लगा, सहन शक्ति हमारे भीतर नहीं है। देखो पहले समय में क्या होता था, जितने भी काम होते थे सब मेहनत वाले होते थे। पोछा भी लगाते तो कैसे लगाते थे? बैठ के। बर्तन धो रहे हैं तो बैठ के, झाड़ू लगा रहे हैं तो बैठ के, कपड़े धो रहे हैं तो बैठ, है ना, सब कुछ मेहनत वाला काम। और आजकल सारा काम खड़े खड़े हो रहा है। खाना बना रहे तो खड़े खड़े, बर्तन धो रहे खड़े खड़े, झाड़ू लगा रहे खड़े खड़े, पोछा मार रहे तो खड़े खड़े, सारा काम खड़े खड़े। और कपड़े धो रहे तो जा करके मशीन में गिरे, मशीन घुमाई, मशीन घुमाई, हो गया काम, फेंको बात। पहले समय में क्या होता था, पहले समय में अगर पति के ऊपर गुस्सा आता था ना, तो पति के ऊपर गुस्सा तो निकाल नहीं पाती थी। पति चले गए खेत में और पत्नी ने क्या किया, पति की कमीज ली, वो पहुंच गई बाथरूम में। अब बाथरूम में ले जा करके साबुन लगा के और कॉलर को ऐसे पकड़ती जैसे पति की गर्दन आ गई हो हाथ में, हाँ, फिर रगड़, खूब रगड़ दी। और जब इतने पे भी गुस्सा शांत नहीं हुआ था, फिर क्या हुआ था घर में, फिर क्या होता था, हाँ अब तो किसी की आनी होगी ना, अब नहीं है, एक आदमी के घर होगी, फिर थपकी से बजावे थी उसे, तो सारा गुस्सा वहां निकल जाता। गुस्सा वहां निकल गया तो फिर घर में लड़ाई का कारण, तो क्रोध। लेकिन गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना। जब भी गुस्सा आए, हो सकता है देखो सब व्यक्ति को गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो जब भी क्रोध आए तो क्रोध आने के पश्चात ज्यादा नहीं, केवल 5 बार आपको एक मंत्र का जप करना है। कौन सा मंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करना है ना, केवल इस मंत्र का, ठीक है। और देखो जब भी गुस्सा आता हुआ दिखाई दे तब करना है, जब भी गुस्सा आता हुआ दिखाई दे। कह ले महाराज आता हुआ दिखाई दे तो अब तो कुछ करे भी, वो तो जब थप्पड़ मार के चला जाता पता चले गुस्सा आया था, उससे पहले पता ही नहीं चलता, है ना। लेकिन फिर भी जब भी क्रोध आए तो 5 बार या 11 बार इस मंत्र का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, एक बार बोल दो जरा, ओम नमो। हाँ, इस मंत्र का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। अब इधर कामदेव भस्म हुआ तो सारी सृष्टि रुक गई, सारे देवताओं में हलचल मच गई, कामदेव भस्म हो गया। इधर कामदेव की पत्नी है जिसका नाम है रति। रति भागे भागे भगवान शंकर के पास आई, शंकर जी को आकर के कहने लगी, कहने प्रभु आपने ये क्या कर दिया? कहले मैंने क्या किया? कहले आपने मेरे पति देव को भस्म कर दिया। भगवान शंकर ने कहा भैया मैंने तेरे पति को भस्म नहीं किया। अब कोई व्यक्ति जानबूझ करके आग में हाथ डालेगा तो हाथ तो जलेगा ही जलेगा, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने थोड़ी ना कहा था कामदेव को यहाँ आए। रति ने कहा कहले प्रभु मेरे पतिदेव जानबूझ करके नहीं आए, सारी घटना बताई कि तारकासुर का नाम का राक्षस ऐसे ऐसे वरदान मांगा है। तो भगवान शंकर समझ गए। भगवान शंकर ने कहा चिंता मत कर रति, तेरा पति जल चुका है कोई बात नहीं, लेकिन तेरा पति अब से बिना शरीर के ही काम करेगा, बिना शरीर के। रति ने कहा प्रभु बिना शरीर के काम करेगा, ये तो जगत कल्याण के लिए हो गया, लेकिन मेरे लिए मुझे तो शरीर वाला चाहिए।
भगवान शंकर ने कहा फिर एक काम कर रही, तुझे अभी तो नहीं मिलेगा तेरा पति, कब मिलेगा? कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण अवतरित होकर के आएंगे तो कृष्ण तनय हो है पति तोरा। भगवान श्री कृष्ण के बड़े बेटे जो होंगे ना प्रद्युम्न कुमार, वो तेरे पति होंगे। और भगवान शंकर ने सारी बात बता दी कि तू जाकर के शंबरासुर की रसोई में जाकर के काम करना, वहीं तेरे पतिदेव मछली के अंदर आएंगे। सारी घटना बता दी। और ये घटना आज माया देवी ने अपने पति को बताई है कि आप मेरे पति हैं और मैं आपकी पत्नी हूं। प्रद्युम्न कुमार कहने लगे नाथ, बात ये है माया देवी कि ये सब तो चलो कोई बात नहीं, तुमने मुझे बता दी बात, लेकिन जो मेरे घर के सदस्यगण हैं, मेरे माता है, पिता है, वो सब तो परेशान हो रहे होंगे। क्यों? मैं बचपन से यहाँ रह रहा हूँ, तो अब हमें अपने माता पिता के पास चलना चाहिए। माया देवी ने कहा देखो नाथ, बात ये है, ये जो शंबरासुर नाम का राक्षस है, इसने वरदान मांगा है कि आपके द्वारा इसकी मृत्यु होगी, इसलिए पहले इसको मारेंगे फिर घर चलेंगे। तो प्रद्युम्न कुमार ने कहा ठीक है मारते, कल नहीं, ऐसे नहीं मार सकते, ये माया वही राक्षस है और इसकी माया हर कोई नहीं जानता। मैंने यहाँ रह करके इसकी माया को सीख लिया, इसलिए आप मुझसे माया सीखे और फिर इसका वध करें। प्रद्युम्न कुमार ने कुछ ही दिनों में वहां पर सारी माया सीखी है, जाकर के शंबरासुर को ललकारा है और शंबरासुर बाहर आया, कहने लगा अरे बालक, लगता है तुम्हारी मृत्यु तुम्हें यहाँ खींच करके ले आई है, प्राण बचाना चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। प्रद्युम्न कुमार ने कहा मैं तुझे मारने के लिए आया हूँ। शंबरासुर कहता है मुझे इस संसार में अब कोई भी मार नहीं सकता, क्योंकि मैंने अपने काल को बचपन में ही मार दिया था। प्रद्युम्न कुमार ने कहा मैं वही काल हूं जिसको तुमने समुद्र में फेंका था और मैं तुम्हारी रसोई के अंदर ही पल रहा था। बात क्या, प्रद्युम्न कुमार का शंबरासुर के साथ युद्ध होता है और प्रद्युम्न कुमार खेल ही खेल में शंबरासुर का वध कर देते हैं। शंबरासुर का वध करने के पश्चात प्रद्युम्न कुमार अपनी पत्नी माया देवी के साथ रथ पर विराजमान होकर के आकाश के रास्ते से द्वारका की ओर चलते हैं। और इधर क्या हुआ, रुक्मणी हर सुबह प्रातः काल होते ही भगवान को गाली देना प्रारंभ कर दे, भगवान तूने क्या किया, भगवान तूने क्या किया। और भगवान रोज समझा समझा करके थक गए, अरे पगली भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते, अच्छा ही करते हैं। एक दिन की बात है, भगवान ने सोचा क्यों ना मैं इसका ध्यान थोड़ा सा इधर उधर लगा दूं। भगवान ने रुक्मणी को कहा रुक्मणी एक काम करो, ऊपर छत पर चलते, देखो मौसम कितना अच्छा है। और भगवान रुक्मणी को लेकर के छत पर चले। इधर क्या हुआ कि जब छत पर लेकर के आए तो उसी समय नगर में बारात जा रही थी और बारात जा रही तो बारात में गाना बजाया जा रहा था। गाने बजाने होते हैं, है ना। आज मेरे यार की शादी है, गाते हैं ना, आज मेरे यार की। अच्छा देखो संसार के गाने भी कितने अच्छे अच्छे हैं। कई गाने तो ऐसे हैं जिनका समझ नहीं आता क्या गा रहे हैं, है ना। वो एक गाना सुन रहा था मैं बैंड पे, हाय ओ रब्बा हाय ओ रब्बा हाय ओ रब्बा हाय हाय हाय, ऐसा कुछ सुन रहा था मैंने कहा ये भगवान ही अभी से हाय हाय क्यों कर रहे हैं, अभी तो उसकी बारात भी नहीं गई सही ढंग से, है ना, लेकिन हाय ओ रब्बा करे। अब फिर दूसरा कहे हाय आज मेरे यार की शादी है। अच्छा देखो ताज्जुब की बात ये, यार की शादी तो है, घोड़ी पे कौन बैठा है, दूल्हा। और घोड़ी के सामने अगर दूल्हे के यार नाचे तब तो चलो ये गाना ठीक है, लेकिन अब तो देखा मैंने माँ भी बारात में जाती है और माँ भी घोड़ी के सामने ठुमके लगा लगा के गा रही आज मेरे यार की बोलो सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, माँ भी ठुमके लगा लगा के नाच रही, कह रही आज मेरे यार की शादी है। अब उससे पूछे ये तेरा यार है क्या, क्या है वो नाचने से मतलब। और कई लोग तो ऐसे वो नागिन बन बन के नाचे नागिन बन बन के पूरी धूल मिट्टी उड़ाकर। तो बारात जा रही थी, बारात देखने का औरतों को बड़ा शौक होता है, आदमी को इतना शौक नहीं होता। आदमी तो एक बार नजर देखेगा बारात पे फिर इधर घुमा लेगा, अपने काम में लग जाएगा, मन ही मन में सोचेगा कहले होले खुश हो खुश। मैं भी हुआ था एक दिन, आज तक पछता रहा शादी करके। हाँ क्योंकि शादी का लड्डू ऐसा है जो खाए, बोलो ना, जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए नहीं, वो ललचाए, वो ललचाता है भगवान मेरी शादी हो जाती किसी तरह। लेकिन असली पापड़ तो शादी के बाद ही बेलने। आदमी सोचे शादी के बाद खूब मजे है, आनंद है, ये नहीं पता बाद में पता चले
जब सुबह से लेके शाम तक कोल्लू के बैल की तरह लगा रहता है। भूल गए राग रंग, भूल गए छकड़ी, और 3 चीज याद रही, लोन, तेल और लकड़ी। शाम को व्यवस्था करनी भैया, कुछ लेकर के जाएंगे तब खाने को मिलेगा, बोलो, है ना। तो आदमी को इतना शौक नहीं होता, लेकिन औरतों को बड़ा शौक होता है। अब रुक्मिणी विवाह को देखने लगी और कहने लगी कृष्ण से, कह लेंगे कृष्ण, काश हमारा बेटा जीवित होता तो आज उसकी बारात भी ऐसे ही निकलती। भगवान ने कहा दत्त तेरे की, मैं तो इसलिए लेकर के आया था, थोड़ा सा ऊपर जाकर के वातावरण अलग होगा, ये तो यहाँ करके भी अपने बेटे के चक्कर में पड़ गई। तो अचानक क्या हुआ, भगवान ने देखा आकाश में चंद्रमा, और चंद्रमा बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है। तो भगवान ने रुक्मिणी को कहा, रुक्मिणी अरे देख तो सही, आज आकाश में चंद्रमा कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, कितना सुंदर चंद्रमा है। इधर क्या हुआ, रुक्मिणी ने बारात की तरफ से ध्यान हटा करके जैसे ही आकाश की तरफ ले जाने लगी तो आकाश से एक रथ आता हुआ दिखाई दिया। अरे प्रभु ये चांद क्या देखते हो, जरा ये चांद तो देखो, जरा सामने जो रथ पर बैठ करके आ रहा है, कौन होगा ये। इतने में नारद जी वहां पहुंच गए। नारद जी ने कहा, कहने के रुक्मिणी ये कोई और नहीं, ये तुम्हारा बेटा है प्रद्युम्न कुमार, जो 16 वर्ष पहले खो गया था। मेरा बेटा? कहले हाँ। अच्छा हाँ, लेकिन ये इसके पीछे कौन है लाल साड़ी में? कहने लगे ये तो तुम्हारे खानदान का रिवाज है, जब कोई जाता है तो खाली हाथ वापस नहीं आता। मतलब कह लिए तुम्हारी होने वाली बहू है। अब तो इतना सुनते ही रुक्मिणी बड़ी खुश हुई। क्यों? एक तो पला पलाया बेटा मिल गया, ऊपर से उसकी शादी भी। खुश होकर के नाचने लगी। भगवान ने हाथ पकड़ लिया, कह लिए रुक्मिणी नाचना बाद में, पहले बोल भगवान जो करते हैं, बोलो ना, भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। रुक्मिणी को शुरू में लग रहा था कि भगवान ने मेरा नुकसान कर दिया, लेकिन भैया भगवान कभी किसी का नुकसान नहीं चाहते, कोई भी व्यक्ति किसी का नुकसान नहीं। हम लोग जो दुख भोगते हैं वो हमारे पूर्व जन्म के कुछ कर्म होते हैं। अब देखो पूर्व में जैसा बोया है वैसा हम काट रहे हैं, लेकिन आज हम जैसा बोएंगे वैसा आगे काटेंगे। इसलिए अपने दुखों के साथ साथ भगवान का भजन भी कर लेना चाहिए, क्योंकि आज करोगे तो फिर कल को पाओगे, कल को पाओगे। भगवान और रुक्मिणी, प्रद्युम्न कुमार और माया देवी का स्वागत सत्कार करते हैं। इनका विवाह उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन इधर क्या हुआ कि एक गलती हो गई। कौन सी गलती हो गई कि भगवान जब छत पर खड़े होकर के रुक्मिणी को चांद दिखा रहे थे, वो चांद देखना भगवान के लिए दुखदाई हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वो जो चांद था वो साधारण चांद नहीं था, वो साधारण चांद नहीं था। इस दिन के चंद्रमा को देखना हमारे यहाँ मना होता है। कौन सा? भादों के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का चांद। भादों की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के चांद को देखना नहीं चाहिए, है ना, देखना नहीं चाहिए। क्यों नहीं देखना चाहिए? क्योंकि ये कलंकित है, ठीक है। इस दिन के चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। लेकिन हमने देखने में आया है कि व्यक्ति और दिन चांद को देखे ना देखे, लेकिन उस दिन जरूर देखता है, उस दिन जरूर देखा जाता है। क्यों? क्योंकि सुंदर ही इतना होता है चांद। अब देखो, जो व्यक्ति भादों की चतुर्थी का चांद देखता है उस व्यक्ति को जीवन में कलंक लगता है, ये निश्चित है। भगवान कृष्ण भी उससे नहीं बच पाए, तो जब भगवान नहीं बच पाए तो हम कैसे बचेंगे? बोलो, जब भगवान नहीं बच पाए तो हम कैसे बचेंगे? तो भादों की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के चांद को नहीं देखना। अब जाने अनजाने में हमने उस चांद को जरूर देखा होगा, ठीक है। अगर देखा है तो जीवन में कलंक जरूर लगेगा, और कलंक से बचने का केवल एक ही उपाय है। कौन सा उपाय? ये जो आगे कथा आने वाली है, इस कथा को ध्यान से सुन लेना। इस कथा को ध्यान से सुनने पर, है ना, इस कलंक से आप मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि इस चतुर्थी के चांद को देखना क्यों मना है? इसको कलंकित किसने किया? तो वर्णन आता है कि एक दिन की बात है, भगवान गणेश मूसक पर सवार होकर के कहीं जा रहे थे। मूसक पर सवार होकर के जा रहे थे तो रात्रि का समय था। अचानक क्या हुआ, मूसक को कुछ दिखाई नहीं दिया या क्या हुआ, और मूसक फिसल गया तो भगवान गणेश गिर पड़े। अब भगवान गणेश जैसे ही गिरे तो भगवान गणेश ने उठ करके अपने कपड़े वगैरह झाड़े, और कपड़े झाड़ करके इधर उधर देखने लगे कि किसी ने मुझे देखा तो नहीं। अब इधर उधर देखा तो कोई नहीं, लेकिन आकाश पर जैसे ही भगवान की दृष्टि गई तो देखा चंद्रमा भगवान को देख करके हंस रहा था।
और चंद्रमा को हंसते हुए देखा तो भगवान को क्रोध आ गया, और क्रोध में आकर के भगवान गणेश ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि चंद्रमा तुम मेरे गिरने पर हंस रहे हो तो जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, आज के दिन जो व्यक्ति तुम्हारा दर्शन करेगा उसे जीवन में कलंक लगेगा, इसलिए आज के दिन कोई भी व्यक्ति तुम्हारा दर्शन नहीं करेगा, दर्शन नहीं करेगा। अब श्राप दे दिया चंद्रमा को। जब श्राप लगा तो चंद्रमा भगवान गणेश के चरणों में गिर गया, कहने प्रभु मैं जानबूझ करके नहीं हंसा, वो तो आप गिरे तो अचानक से मेरी हंसी निकल गई, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। तो भगवान गणेश ने कहा देख चंद्रमा जो कह दिया सो कह दिया, लेकिन मैं एक वरदान देता हूं। कौन सा वरदान? कि साल में एक दिन ऐसा होगा जिस दिन लोग तेरा दर्शन नहीं करेंगे, लेकिन साल में 2 दिन ऐसे होंगे जिस दिन तेरे दर्शन के बिना लोगों का व्रत पूर्ण नहीं होगा। तो पहला दिन कौन सा है? पहला दिन है सकट का दिन, ठीक है, संकष्ट चतुर्थी जिसको कहते हैं, ठीक है, चतुर्थी, संकष्ट चतुर्थी। उस दिन चंद्रमा के दर्शन करके ही हम लोग भोजन करते हैं। और दूसरा दिन है जन्माष्टमी। तुझे क्या पता, तेरे तो 7 दिन ही हुई अभी। हाँ अब समझ में आया इसकी। दूसरा दिन है करवा चौथ का दिन। करवा चौथ के दिन जो सौभाग्यवती स्त्री होती हैं, जब तक चंद्रमा के दर्शन नहीं कर लेती तब तक उनका व्रत भी पूर्ण नहीं होता। तो ये 2 दिन। और मुझे पता है संकष्ट चतुर्थी तो आपको पता नहीं याद हो ना हो, लेकिन करवा चौथ तो सबको अभी गई थी पीछे, है ना। तो करवा चौथ वाले दिन सभी स्त्रियां, है ना, अपने पति के लिए व्रत रखती हैं, और व्रत रखती है उनकी लंबी आयु के लिए, और फिर उनको जो है निर्जल व्रत रख करके सायंकालीन समय में चंद्रमा के दर्शन करके ही जल को ग्रहण करती है, ठीक है। तो ये चंद्रमा तब से कलंकित है। लेकिन भगवान ने जब इस प्रकार का कहते भाई साल में 2 दिन तेरी पूजा होगी, लेकिन चंद्रमा नहीं माना। चंद्रमा ने कहा प्रभु मैं नहीं मानता। भगवान ने कहा क्यों नहीं मानता? कह ले प्रभु अभी मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपने दिल से मुझे क्षमा नहीं किया, मुझे आपने वरदान ही तो दिया, क्षमा नहीं किया। तो भगवान गणेश कह ले फिर क्षमा कैसे करो भाई, और क्या चाहिए? कह ले प्रभु बात यह है कि आप तो जानते हैं मैं आपके पिताजी शंकर जी के माथे पर सदैव रहता हूँ। भगवान शंकर मुझे अपने मस्तक पर रखते हैं, और भगवान शंकर अपने मस्तक पर रखते हैं तो दुनिया वाले भगवान शंकर का नाम कहते हैं चंद्रशेखर। चंद्रशेखर। मैं भगवान के साथ जुड़ गया तो लोग मेरा नाम भी बड़ी इज्जत से लेते हैं। और प्रभु मैंने आपके ऊपर हंसी की है तो पता नहीं ये संसार वाले मेरा नाम इज्जत से लेंगे नहीं लेंगे, इसलिए प्रभु आप एक छोटा सा काम कर दीजिए। कौन सा काम? जैसे भगवान शंकर ने अपने मस्तक पर धारण किया है, ऐसे ही आप भी मुझे अपने मस्तक पर धारण कर लीजिए। भगवान ने कहा ठीक है, और भगवान ने द्वितीया के चांद को यानी कि दूज के चांद को अपने मस्तक पर धारण किया है, और भगवान गणेश का नाम पड़ा है भालचंद्र। बोलो भालचंद्र भगवान की जय हो। भगवान गणेश का नाम भालचंद्र पड़ा है ना। ये चंद्रमा शंकर जी के पास तो है ही है, भगवान गणेश के पास भी है ना, भगवान गणेश। तो ये चंद्रमा जो है भादों की चतुर्थी का चांद है। भगवान ने देख लिया तो कलंक तो लगना ही लगना था। और कलंक कैसे लगा कि आगे कथा आती है एक राजा की कि आसीत सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परम सखा प्रीतिस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्ट स्यमन्तकम्। अब इस कथा को बड़े ध्यान से सुनना भैया, ये कथा वही कथा आ रही है जो कलंक से बचाती है। एक राजा हुआ जिसका नाम है सत्राजित। सत्राजित नाम का राजा है। ये सूर्य नारायण भगवान का बड़ा भक्त है, और सूर्य नारायण भगवान जब निकलते हैं तब से लेकर के जब तक अस्त न हो जाए तब तक ये बिना पलक झपके सूर्य नारायण भगवान के दर्शन करता है ना। देखो जरा कैसा भक्त होगा ये, है ना। तो भक्त भगवान का सूर्य नारायण भगवान ने इसकी तपस्या देखी, तो तपस्या देख करके सूर्य नारायण भगवान ने इसको एक मणि दी, और इस मणि का नाम है स्यमंतक। क्या नाम है? हाँ अब देखो ये जो कथा है, यदि भविष्य में आप देख ले चंद्रमा को, या तो ये पूरी कथा आपको याद हो या आप इस कथा को सुन लें। यदि आप ये कथा नहीं सुन सकते, ये जो मणि है, कौन सी मणि? क्या नाम है इसका? स्यमंतक। क्या नाम है?
स्यमंतक। इस मणि का 3 बार उच्चारण करने पर भी ये दोष दूर हो जाता है। क्या नाम है इस मणि का? स्यमंतक। क्या नाम है? स्यमंतक। ठीक है, 3 बार स्मरण करेंगे, स्यमंतक स्यमंतक स्यमंतक, ठीक है, दोष दूर हो जाता है। तो स्यमंतक मणि। अच्छा, इस मणि को भगवान ने दिया और सत्राजित नाम के राजा को यह मणि देकर के भगवान ने कहा कि जब तक इस पर सूर्य की किरण पड़ती रहेगी, इसके भीतर से 8 भार सोना निकलेगा। कितना? 8 भार सोना। सत्राजित को मणि दी, सत्राजित ने वो मणि प्राप्त की और सत्राजित ने उस मणि की पूजा करी, पूजा करके रख लिया। और सत्राजित ने देखा कि उस मणि पर जब प्रकाश पड़ता सूर्य नारायण भगवान का, तो उसके भीतर से सोना निकलना प्रारंभ हो जाता। बड़ा प्रसन्न हुआ। क्यों? अब तो सोने की कोई कमी नहीं, धन की कोई कमी नहीं है ना। और कितना सोना निकलता? 8 भार सोना। सोचो जरा, ऐसी मणि आपको मिल जाए तो क्या होगा? कह ले महाराज बस पूछो ना, रिजानी तो रहा, मेरठ भी कब्जा लेंगे। 8 बार सोना। लेकिन भैया सुन लो, ये जो सोना होता है ना, जिसके पास नहीं है वो भी सोना, और जिसके पास है वो भी, हाँ, जिसके पास होता है वो टेंशन में रहता है, इसे कहाँ रखूं सोने को, चोर ना चुरा करके ले जाए, इनकम टैक्स का छापा ना पड़ जाए घर पे, तो इसलिए उसको भी नींद नहीं आती। और जिसके पास नहीं होता उसे भी नींद नहीं आती, कहने में मेरे पास थोड़ा सा सोना होता तो कैसा रहता। तो जिसके पास है वो भी दुखी, जिसके पास नहीं है वो भी दुखी। तो सोना। एक बार की बात है, ये सत्राजित नाम का जो राजा है इस मणि को अपने गले में धारण करके द्वारिकाधीश की नगरी में चला गया। और द्वारिकाधीश की नगरी में जब गया तो कुछ गोप वाले चौक पर बैठे थे, चौराहे पर बैठे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे। अचानक जब इस मणि का प्रकाश देखा तो एक ग्वाला कहने लगा, अरे इतना प्रकाश हमारी द्वारिका में, ऐसा लग रहा है जैसे सूर्य नारायण भगवान आ रहे हो। किसी ने कहा, नहीं नहीं भैया, सूर्य नारायण भगवान नहीं, ये तो मणि का प्रकाश है। मणि? कौन सी मणि? कह ले ये मणि है सत्राजित के गले में पड़ी हुई मणि। कौन? स्यमंतक मणि का प्रकाश। तीसरा कहने लगा, अरे ये तो बड़ी दिव्य मणि है, काश ये मणि, मुझे लगता है कि ये तो मणि भगवान के पास होनी चाहिए। किसके पास होनी चाहिए? भगवान के पास, है ना। चौथे ने कहा कि भैया सही कह रहे हो, है ना, ये मणि तो केवल कृष्ण ही इस मणि के लायक है। क्यों? क्योंकि भगवान है नीलमणि और ये है स्यमंतक मणि, तो दोनों मणि आपस में मिल जाएंगे, कितनी सुंदर लगेंगी। और यह बात धीरे धीरे नगर में फैल गई और ये बात सत्राजित के कानों में भी चली गई। इधर भगवान को ये बात पता चली तो भगवान ने उन गोप ग्वालों को बुलाया और गोप ग्वालों को बुला करके कहा कि देखो गोप ग्वालों, दूसरे के सामान पर दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। ये बात आप भी नोट कर लीजिए, दूसरे के सामान पर दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम दूसरे के सामान पर दृष्टि रखेंगे तो जीवन में दुख आएगा, है ना। मन में कभी कभी सोचते हैं भैया दूसरे के पास कार है, हमारे पास कार होती तो कितना अच्छा होता, है ना। दूसरा तो पता नहीं कैसे कैसे कमाई कर रहा है, दूसरे के पास इतना बड़ी बिल्डिंग है, कैसे कैसे, तुम क्या जानते हो। इसलिए जो है उतने में ही खुश रहना चाहिए। लेकिन हम जीवन में इसलिए दुखी हैं क्योंकि हम सामने वाले को देखते हैं, है ना। हमारी 1 मंजिली तो इसकी 2 मंजिली कैसे हो गई, जैसे तैसे करके हम 2 मंजिली बनाते हैं, अगले ने 3 मंजिली बना ली, फिर दुख आता है ना। तो दूसरे को नहीं देखना चाहिए हम लोग, और देखते भी है तो किसको देखते हैं हम लोग? अपने से ऊपर वाले को देखते हैं। लेकिन किसको देखना चाहिए? अपने से नीचे वाले को। हम लोग अपने से ऊपर वाले को देखते हैं, अरे इसे देखो जरा, इसने 25,000 की साड़ी पहन रखी है। अरे भैया अपने से नीचे वाले को भी तो देखो। एक ऐसा भी व्यक्ति जिसके पास 2 वक्त की रोटी भी, ओढ़ने को कपड़ा भी नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को भी तो देखो। और अब सर्दियां चल रही है, सर्दियों में जाकर के देखना, रात्रि में 12 बजे 1 बजे चले जाना जरा स्टेशन की तरफ, देखना ऐसे ऐसे लोग हैं जो इतनी सी जगह में लेटे हुए हैं और ओढ़ने के लिए कपड़ा भी नहीं है। और हम लोग सब कुछ होते हुए भी दुखी है। बोलो, घर में इतने कपड़े रखे हैं फिर भी कहेंगे है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। हाँ? एक पत्नी गए अपने पति से, कह लगे वहां शादी में जाना था, कहले फिर क्या दिक्कत आ रही, चलेंगे शादी में। कहले शादी में तो चले, मेरे पास कपड़े नहीं है। कपड़े नहीं है? भगवान पूरी अलमारी तो साड़ियों से भरी हुई, कपड़े नहीं है। कहले नहीं, वो कपड़े तो सारे मोहल्ले वालों ने देख लिए, सारे मोहल्ले वालों ने देख लिए। कहले फिर एक काम कर रहे भगवान, ये मोहल्ला ही चेंज कर रहे हो, साड़ी बदलने की जरूरत नहीं, मोहल्ला ही बदल देते हैं पूरा, है ना। तो अपने से ऊपर नहीं देखना चाहिए, अपने से नीचे देखना चाहिए। और जो भगवान ने दिया है उसी में खुश रहना चाहिए, भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। भगवान का एक व्यक्ति था,
और वो व्यक्ति ऐसा फटे पुराने कपड़े पहनता, बेचारे के तन पर भी फटे पुराने कपड़े, पैरों में कुछ ढही रंगे चप्पल भी नहीं है ना, और दिन दोपहर में काम करता, जैसे तैसे अपना गुजारा चलता, 2 वक्त की रोटी भी सही ढंग से उसको नहीं मिलती। लेकिन एक दिन की बात है, जेठ का महीना है और वो ठेला लेकर के जा रहा था। अचानक क्या हुआ, रास्ते में जाते जाते उसके पैर में कांटा चुभ गया, और जैसे ही कांटा चुभा, गर्मी का महीना, ऊपर से काम कर रहा था, पैर में कांटा भी चुभ गया। अब उसको तो गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, भगवान को गाली देने लगा। कहले, हे भगवान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? एक तो तूने मुझे गरीबी दी थी, पहनने के लिए कुछ कपड़े नहीं है, पैरों में सही ढंग से चप्पल नहीं है, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं है, और ऊपर से मेरे पैर में कांटा भी चुभा रहा है। आज मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं। और ठेले को वही छोड़ करके वहीं पास में भगवान का मंदिर था, भगवान के मंदिर की ओर जाने लगा। कहले, आज तो वही मंदिर में आकर के सुनाऊंगा तुझे मैं खरी खोटी, है ना, खरी खोटी सुनाऊंगा। मंदिर की ओर चला, और जब मंदिर की ओर बढ़ने लगा तो मंदिर के दरवाजे पर एक भिखारी बैठा था। और जब भिखारी बैठा था तो भिखारी ने आवाज लगी, भैया कुछ हो तो दे दो। और उस व्यक्ति की नजर पड़ी उस भिखारी पर, और जब नजर पड़ी तो देखा कि उस भिखारी के दोनों पैर ही नहीं है, दोनों पैर है। अब सोचो जरा, वो भगवान को जाकर के गाली देगा? वो मंदिर में गया जरूर, लेकिन जाते ही भगवान के सामने दंडवत प्रणाम कर दिया। कह ले, प्रभु मेरे पैर में एक कांटा चुभ गया तो मैं इतना परेशान हो रहा हूं, तुझे गाली देने को आ रहा हूं, लेकिन तेरी दुनिया में तो ऐसे भी लोग हैं जिनकी दोनों टांगे नहीं है। मैं तो एक कांटा चुभने पर परेशान हो गया, है ना। हम लोग भी ऐसे होते हैं, हल्का सा दुख आता है हम परेशान हो, लेकिन संसार में ऐसे लोग भी है भैया जिनके पास कुछ है ही नहीं, खाने के लिए भी नहीं है, पहनने के लिए भी नहीं है। ठीक है, तो अपने से ऊपर नहीं, अपने से नीचे की ओर देखना चाहिए, और हर समय भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। भगवान को शुक्रिया अदा करो, हे प्रभु तूने जैसा दिया है तेरी मेहरबानी, तेरी कृपा है, तेरी कृपा ना होती तो ऐसा ना होता। भगवान का शुक्रिया, और कह देना चाहिए कि मुझे तूने भगवन बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने भगवन बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने भगवन बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने भगवन बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया 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 है। अभी 2 साल पहले इतनी भयावह बीमारी आई, बोलो उम्मीद थी किसी के बचने की? सोचो ना जरा, हर व्यक्ति सोच रहा था भगवान बस बचा ले, भगवान बचा ले, जैसे तैसे करके। बोलो घर से बाहर निकलते हुए भी आदमी को डर लग रहा था। बोलो कब किसके मरने की खबर आ जाए कुछ पता। बोलो, और ऐसा हो रहा था कि जिसके बारे में सोच नहीं रहे थे वो उसकी खबर पहले आ रही थी, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके रिश्तेदारी में, परिवार में या जान पहचान में किसी की मृत्यु ना हुई हो। बोलो, और इतना होने के बावजूद भी यदि हम जिंदा हैं तो भगवान की कृपा है। बोलो, इसलिए उठाओ आज जरा मस्ती में क्या कहना है। मुझे तूने भगवन बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने भगवन बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया 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 है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, 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 तेरा शुक्रिया 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 है। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, न मिलती अगर दी हुई दात तेरी,
कर दी हुई दात तेरी। तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। मुझे तूने जीने के काबिल किया है, मुझे तूने जीने के काबिल किया है। मुझे तूने जीने के काबिल किया है, मुझे तूने जीने के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है। मुझे तूने भगवन बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने भगवन बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। किया कुछ नहीं शर्मसार हूँ मैं, किया कुछ नहीं शर्मसार हूँ मैं। किया कुछ ना दाता शर्मसार हूँ मैं, किया कुछ न दाता शर्मसार हूँ मैं। तेरी रहमतों का तलबदार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है। अच्छा भैया एक प्रश्न है, सारे इस प्रश्न का उत्तर देना। हमें मिला पहले है कि हमने दिया पहले है? बताओ, हमें मिला पहले है कि दिया पहले है? मिला पहले, ठीक। दूसरा क्वेश्चन, हमें मिला ज्यादा है कि हमने दिया ज्यादा है? मिला ज्यादा है और दिया, अशोक जी, मिला ज्यादा है और दिया, यही लोग कह रहे हैं। तो भैया जिसने कम दिया वो कल को दे देना चाहता, ठीक है। लेकिन ये वास्तविकता है, भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन हम भगवान को क्या देते? बोलो। 3 घंटे का समय होगा कथा का, वो उसमें भी हम घड़ी देखते रहते हैं, 6 तो नहीं बज गए, 5 तो नहीं बज गए, बोलो, भागने की लगती है। लेकिन दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता। तू ही तो सबको देता दिलाता, तू ही तो सबको देता विधाता, तू ही तो सबको देता दिलाता, तू ही तो सबको देता विधाता। तेरा ही दिया हमने खाया पिया है, तेरा ही दिया हमने खाया पिया है। तेरा ही दिया हमने खाया पिया है, तेरा ही दिया हमने खाया पिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने भगवन बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने भगवन बहुत कुछ दिया है। मुझे तूने भगवन बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने भगवन बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मिला मुझको सब कुछ बदौलत तुम्हारी, मिला मुझको सब कुछ बदौलत तुम्हारी। मिला मुझको
सब है दौलत तुम्हारी। मेरा कुछ नहीं सब दौलत तुम्हारी। मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। उसे क्या कमी जो तेरा हो गया है। 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 तेरा शुक्रिया है, 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 तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने भगवन बहुत कुछ दिया है। मुझे तूने भगवन बहुत कुछ दिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, 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 तेरा शुक्रिया है। भगवान का ही दिया हुआ हम सब कुछ खा रहे, बोलो है ना? अपना क्या है इस संसार में, बोलो। खाली आए थे और खाली ऐसा कोई आदमी है जो साथ में लेकर के जाएगा, बोलो है? कोई नहीं। आदमी व्यक्ति जब पैदा होता ना तो पैदा होते हुए उसका वजन जितना होता है, आप देख लेना मरने के बाद उसकी चिता की जो राख होती है ना उसका वजन भी, अर्थात हमने इस संसार से जो कुछ लिया है वो सब यही। एक आदमी था, बैंक में था। अब उसने जो है बैंक में बतेरे घोटाले करे थे और घोटाले ऐसे करे थे, करोड़ों रुपए उसने कमा लिया। अब करोड़ों रुपए कमा लिया तो उसने क्या किया, करोड़ों रुपए कमाने के पश्चात उसने अपने बच्चे को कहा, अपने बच्चों को बुला करके कहले सुनो, जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे मरने के बाद इस अलमारी के अंदर जितने भी पैसे हैं, एक बार प्रेम से बोल दो राधे राधे। हाँ, कोई उठता है तो उसको देखने लगते हो, बैठता है उसको देखने लगते हो, पता नहीं क्यों देखने लगते हो। खैर यहाँ रखो ध्यान। तो उस व्यक्ति ने अपने बच्चों को बुलाकर के कहा कि मेरे ने मरने के बाद मेरी अलमारी में जितने पैसे होंगे ये सारे के सारे पैसे मेरी चिता पर रख देना। बैंक में काम करता था, घोटाले करके। अब क्या हुआ कि कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु हुई तो बच्चों को याद आई, पिताजी ने कहा था कि जितने अलमारी में पैसे होंगे वो सारे के सारे रख देना। अब बच्चों ने अलमारी खोल करके देखी तो आंखें फटी की फटी रह गई। क्यों? अरबों रुपया रखा हुआ अलमारी के अंदर। अब उनके मन में लालच आ गया, भाई लालच आना ही है। पिताजी ने कहा था छाती पे रख देना, चिता पे रख देना, इतने सारे पैसे रखेंगे तो हम क्या, हमारा क्या होगा। तो छोटे वाला जो बच्चा था वो बाहर रहता था, तो उसको आने में थोड़ा सा देर हो गया। वो घर आया, घर आकर के कहले भाई क्या बात है, क्यों उदास बैठे हो। कहले बात ये है, पिताजी से वायदा किया था, पापा ने हमसे वायदा लिया था कि भैया जितने अलमारी में पैसे होंगे वो सारे के सारे मेरी छाती पर, मेरी चिता पर रख देना। कहले फिर दिक्कत क्या है। कहले दिक्कत ये, अलमारी खोल करके देखिए तो करोड़ों रुपया है, कहाँ रखेंगे। कहले भाई ये तो दिक्कत होगी, पिताजी का वचन भी पूरा करना है, और वचन पूरा करेंगे तो हमें नुकसान हो जाएगा, क्या करें। तो छोटे वाला जरा ज्यादा दिमागदार था। कहले क्या, एक बात बता, हमारे पिताजी किस में थे। कहले बैंक में। कहले फिर तुझे पता होना चाहिए बैंक में तो चेक भी, एक काम कर सारे पैसे गिन, उनको एक चेक पे लिख और चेक पिताजी की छाती पे रख दे, वहीं जाके कैश कराते रहेंगे वहीं जाके कैश करवा लेंगे। लेकिन भैया वास्तविकता यह है कि यहां से आदमी कुछ नहीं ले जाता, ठीक है, कुछ नहीं ले। जो मीठे बोल होते ना, देखो जो बुरे काम करता है वो भी याद आता है, जो अच्छे काम करता है वो भी याद आता है। लोग रावण को भी याद करते हैं और राम को भी, कंस को भी याद करते हैं और कृष्ण को भी याद करते हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हम अच्छे काम करके यहां से जाना चाहते हैं या बुरे काम करके यहां से जाना चाहते हैं, है ना। बुरे काम करके भगवान की सेवा करते हुए यहां से जाना चाहते हैं, है ना, या कैसे बुराई लेकर के यहां से जाना चाहते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर है।
तो भगवान कहते हैं गोप वालों को, देखो भैया दूसरे के सामान पर दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। दूसरे के सामान पर जब व्यक्ति दृष्टि रखता है तो उसको जीवन में दुख मिलता है। गोप वालों ने कहा ठीक है प्रभु जैसा आप कहते हैं, हम तो वैसे ही बातचीत कर रहे थे। कहले नहीं नहीं, जो भी है बातचीत भी क्यों की नहीं करनी चाहिए। अब इधर क्या हुआ, एक घटना घट गई कि सत्राजित का भाई है जिसका नाम है प्रसेन। प्रसेन ने क्या किया, अगले दिन उस मणि को अपने गले में धारण किया और धारण करके शिकार खेलने के लिए चला गया। अब शिकार खेलने के लिए गया तो वन में पता चला कि उसको किसी जानवर ने मार दिया, किसी ने मार दिया उसको। अब ये बात सत्राजित को पता चली तो सत्राजित ने कहा कि भैया हो ना हो मेरे भाई को कृष्ण ने ही मारा है। कृष्ण नहीं, क्यों? कृष्ण के गोप वाले बातें कर रहे थे कि ये मणि तो कृष्ण के पास होनी चाहिए। अब उन्होंने आकर के मुझसे मांगी तो नहीं, लेकिन उन्होंने जाल बिछा करके मेरे भाई को मारा और मेरे भाई से वो मणि छीन ली। कलंक किस पर लगा? कृष्ण पर। अब ये कलंक लगा है कृष्ण पर। भगवान कृष्ण को ये बात पता चली तो भगवान श्री कृष्ण का भैया ये कलंक मैं अपने ऊपर रहने नहीं दूंगा। और भगवान श्री कृष्ण ने क्या क्या अपनी सेना को लिया, सेना को लेकर के जंगल में गए, जाकर के देखा कि प्रसेन मरा हुआ है। अरे बाप रे, टाइम कितनी तेजी से भाग रहा है ना। प्रसेन मरा हुआ है तो देखा कि प्रसेन के आसपास वहां कहीं मणि नहीं है। मणि तो मिले नहीं, लेकिन शेर के पंजों के निशान दिखाई दिए। अब शेर के पंजों के निशान दिखाई दिए तो भगवान समझ गए कि लगता है वो मणि को शेर मांस का टुकड़ा समझ करके ले गया। ठीक है, भगवान ने शेर के पंजों के निशान के पीछा किया, लेकिन कुछ दूरी पर जाकर के देखा शेर भी मरा हुआ है। शेर भी मरा हुआ, लेकिन मणि इसके पास भी नहीं है। मणि कहाँ गई? तो देखा वही पास में एक बड़े जानवर के पैरों के निशान है, बड़े जानवर के। और ये कौन था? ये रीछ के पैरों के निशान है, रीछ के पैर। भगवान ने कहा हो ना हो भैया इस शेर को मार करके ये बड़ा जानवर लेकर के उस मणि को चला गया है, चलो भैया इसका पीछा करते हैं। और भगवान उन बड़े पैरों का पीछा करते करते पहुंच गए जम्मू में। और जम्मू में जाकर के देखा भगवान ने वह पैर एक गुफा के भीतर जा रहे हैं। भगवान ने सैनिकों को कहा देखो सैनिकों तुम यही खड़े रहो और मैं जा रहा हूं इस गुफा के अंदर। एक काम करना, तुम लगभग 17 दिन तक मेरा इंतजार करना। 17 दिन तक मैं बाहर आ गया तो ठीक है, ठीक है, नहीं तो 17 दिन के पश्चात तुम यहाँ से द्वारिका चले जाना और द्वारिका जाकर के अधिकतम 27 या 28 दिन तक मेरा इंतजार करना। यदि मैं तब भी ना आया तो समझ लेना मैं मर चुका हूँ। भगवान उनको बाहर खड़े करके उस गुफा में गए। गुफा में जाकर के देखा कि भीतर एक कन्या बैठी हुई है, उस मणि के साथ खेल रही है। और जैसे ही उस कन्या ने भगवान को देखा तो भगवान को देखते ही चिल्लाने लगी, बाबा ओ बाबा, अरे बाबा जरा बाहर आना, देखो हमारी गुफा में कौन घुस गया। और उस गुफा के अंदर एक और गुफा है और उस गुफा के अंदर से एक बड़ा भयंकर रीछ निकल करके बाहर आया। ये रीछ कौन है? इनका नाम है जाम्बवंत। कौन है? जाम्बवंत। जाम्बवंत बाहर आए। बाहर आकर के देखा कि भगवान को, अरे ये इतना कोमल अंगी बालक कौन खड़ा? अरे कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें मौत का भय नहीं है? जाओ यहाँ से चले जाओ। भगवान ने कहा देखो जामवंत जी, बात ये है कि ये जो तुम्हारी कन्या के हाथ में मणि है ना, इस मणि के कारण से हमें कलंक लगा है, इसलिए हमें मणि दे दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। जामवंत ने कहा अच्छा ये मणि ऐसे दे दे? ऐसे ये मणि नहीं मिलने वाली। तो कैसे मिलेगी? कहले जैसे हमने प्राप्त की, मतलब कहले हमने शेर के साथ युद्ध किया तब जाकर के ये मणि हमें मिली है। तो कहले तुम भी मेरे साथ युद्ध करो और जीत जाओगे तो ये मणि लेकर के चले जाना। भगवान ने कहा ठीक है फिर भैया युद्ध करके कह रहे तो युद्ध करेंगे। अब भगवान श्री कृष्ण का और जामवंत का युद्ध होता और धर्म युद्ध। पहले समय में धर्म युद्ध होते थे। एक सुनिश्चित समय होता था, प्रातःकाल 10 बजे युद्ध प्रारंभ होगा और 5 बजे तक युद्ध होगा। धर्म युद्ध होते थे। आज का समय कोई निश्चित नहीं है, घर में कभी भी युद्ध शुरू हो जाए, है ना। और पूरे दिन भर भगवान युद्ध करते। सायंकालीन समय में जो जामवंत की कन्या है उसका नाम है जाम्बवती। जाम्बवती दोनों के लिए भोजन की व्यवस्था करती और मरहम की व्यवस्था करती, है ना, मरहम की व्यवस्था करती। युद्ध होते होते लगभग 11 दिन बीत गए। युद्ध चल रहा है, धीरे धीरे 17 दिन बीते और 17 दिन बीते तो बाहर जो सैनिक खड़े थे, सैनिकों ने कहा भैया भगवान ने कहा था वापस चले जाना। सैनिक वापस गए, द्वारिका में जाकर के सारी बात बताई। नारद जी ने कहा वसुदेव जी को, वसुदेव जी बात यह है कि यदि चाहते हो कि कृष्ण वापस आ जाए सही सलामत तो तुम श्रीमद देवी भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करो। कौन सी कथा?
श्रीमद् देवी भागवत। ये तो भागवत महापुराण है, इसमें नारायण के अवतारों की चर्चा है। देवी भागवत में भगवती जगदम्बा के अवतारों की चर्चा है ना। भगवती कभी समय लगेगा तो उसको भी श्रवण कराएंगे। तो देवी भागवत का पाठ रखो। और देवी भागवत की यहाँ पर कथा प्रारंभ हुई है। इधर भगवान श्री कृष्ण जामवंत के साथ नित्य प्रति रखते और लड़ते लड़ते जब लगभग 26 दिन बीत गए तो एक दिन की बात है, प्रातःकाल भगवान श्री कृष्ण खड़े हुए हैं और जामवंत जी भी उनके सामने खड़े हैं। जामवंत मन में सोच रहा है, कह ले भैया इतने दिन हो गए युद्ध करते करते, मैं थक रहा हूं, लेकिन ये जब से आया है तब से ज्यों का त्यों है। और नियम यह है कि कोई भी व्यक्ति मुझसे 1 घंटे से ज्यादा युद्ध नहीं कर सकता। फिर इसको 26 दिन हो गए, ये थक क्यों नहीं रहा है और ये एवरग्रीन खड़ा हुआ है। मन में सोच रहा है। और जब मन में सोच रहा था तो भगवान ने कहा, जामवंत क्या बात है, क्या सोच रहे हो? अरे मारो, मारते क्यों नहीं? भगवान ने अपनी छाती से पीतांबर हटाया और जैसे ही पीतांबर हटाया तो जामवंत जी की नजर पड़ी भगवान की छाती पर और भगवान की छाती पर देखा कि भृगु ऋषि के चरण कमल है, चरण चिन्ह है। अरे ये चरण चिन्ह तो मेरे राम की छाती पर थे। हाँ, अरे ये तो दिखते भी राम जैसे हैं, इनके बाल भी राम जैसे, आंखें भी वैसी, कान भी वैसे, गाल भी वैसे, होठ भी वैसे, सब कुछ वैसा ही है। कृष्ण का जामवंत क्या सोच रहे हो? कहले प्रभु ये सोच रहा हूं कि जैसे आपकी छाती पर निशान है ऐसी मेरे राम की छाती पर भी निशान है। और सब कुछ वैसा ही है, होठ भी वैसे, गाल भी वैसे, सब कुछ वैसे। भगवान ने कहा फिर अलग क्या है जामवंत? कहले प्रभु अलग ये है कि आपके हाथों में वंशी है और मेरे राम के हाथ में धनुष है। और जैसे ही जामवंत ने ये कहा तैसे ही भगवान ने अपना दूसरा स्वरूप धारण किया, हाथों में बंसी की जगह धनुष्मान आ गया और भगवान राम अवतरित हो गए। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। जामवंत ने जैसे ही देखा भगवान का वह स्वरूप, जाकर के चरणों में लेट गया। प्रभु क्षमा करो, क्षमा करो, आप मुझे दर्शन देने के लिए आए हो? कहले हाँ जामवंत। कहले प्रभु क्षमा करना, मैं आपको पहचान नहीं पाया। अरे क्यों नहीं पहचान पाए? कहले प्रभु आपके हाथ में बंसी थी ना, है ना, इसलिए मैं आपको पहचान नहीं पाया। भगवान ने कहा एक बात बता जामवंत, अगर मेरे हाथ में बंसी नहीं होगी तो क्या मैं कृष्ण नहीं हूं? अगर मेरे हाथ में धनुष नहीं होगा तो क्या मैं राम नहीं हूं? अगर मेरे हाथ में डमरू नहीं है तो क्या मैं शिव नहीं हूं? है ना, हम लोग भी तो यही सोचते हैं भगवान को। डमरू होगा तो शंकर जी हैं, धनुष होगा तो बोलो, बंसी होगी तो, और नहीं होगी तो बोलो, है ना। हम भी केवल इतना ही सोच करके बैठे। भगवान ने कहा जामवंत मैं तो इस संसार के कण कण में समाया हुआ हूं और मैं कोई भी रूप धारण कर सकता हूं, कोई भी रूप। जामवंत भगवान के चरणों में गिरे, प्रभु क्षमा करना, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपके ऊपर मुष्टिका का प्रहार किया, इतना आपको मारा। भगवान ने कहा अच्छा वो बात छोड़ो जामवंत, एक बात बताओ कि तुम्हारे हाथों की खुजली मिटी कि नहीं मिटी? जामवंत ने मेरे हाथों की खुजली? प्रभु मेरे हाथों में तो कभी खुजली लगी नहीं। कहले नहीं नहीं, तुम्हारे हाथों में खुजली थी तभी तो मैंने तुम्हारे साथ युद्ध किया। कहले प्रभु मैंने तो कभी सोचा नहीं मैं आपके साथ युद्ध करूं। कहले नहीं सोचा था। कब सोचा था? कहले जब मैं राम अवतार लेकर के आया था, मैंने रावण पर विजय प्राप्त करी थी तो सारे के सारे देवता मेरे ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे थे, मेरी स्तुति कर रहे थे, जय जय राम प्रबल भुजदंडा, हे राम आपके प्रबल भुजदंड है। तो आप वहीं खड़े थे, आपके मन में विचार आता है ये देवता भी झूठी तारीफ करते हैं, राम के भुजदंड बता रहे हैं। अरे भुजदंड तो मेरे हैं, मेरे हाथ देखो जरा, और ये तो राम है। रावण तो पता नहीं कैसे मर गया, उसकी तो आई भी होगी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है अगर ये राम मेरे साथ युद्ध करे तो मैं इस राम को 1 घंटे में हरा दूंगा। बोलो जामवंत जी मन में आया था कि नहीं आया था? जामवंत ने कहा प्रभु मन में आया जरूर था लेकिन सोचा नहीं था आपके साथ युद्ध भी करना पड़ेगा। भगवान कहते हैं जामवंत मेरा भक्त मेरे प्रति जैसा भाव अपने मन में लाता है मैं उस भाव को अवश्य पूर्ण करता हूं। अब बताओ हाथों की खुजली मिटी कि नहीं मिटी या दोबारा शुरू करूं? जामवंत ने कहा प्रभु क्षमा करना, क्षमा करना, यदि आप मुझे पहली बारी में ही तेज मुष्टिका का प्रहार कर देते मेरे प्राण तो निकल जाते, मुझे क्षमा करना। भगवान ने कहा जामवंत मैंने तुझे क्षमा किया। कहले मैं तो नहीं मानता। कैसे मानेगा? कहले प्रभु बात ये है मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझसे कुछ काम होता नहीं,
मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता, लेकिन ये जो मेरी कन्या है ना, इसको तो आपने देख लिया, ये रोज आपके लिए खाना बना रही है, मरहम बना रही है, तो मैं चाहता हूं कि मेरी कन्या का विवाह आपके साथ हो जाए, आप मेरी बेटी को स्वीकार करें। मैं सेवा नहीं कर सकता, लेकिन मेरी बेटी तो आपकी सेवा करेगी, और मेरी बेटी सेवा करेगी तो मुझे ऐसा प्रतीत होगा जैसे मैं ही आपकी सेवा कर रहा हूँ। भगवान ने कहा ठीक है जामवंत, मैं तुम्हारी कन्या को स्वीकार करता हूँ। और भगवान का विवाह हुआ जाम्बवती के साथ। कितनी शादी हो गई भाई भगवान की? कितनी हो गई? अरे एक तो कल हुई थी, एक अब हो गई, कितनी हो गई? अब दो। अब गिनते रहना भैया, शादियां गिनवा रहा हूं मैं, ठीक है। इसके पश्चात भगवान जामवती को लेकर के, मणि को लेकर के आए। मणि को लाकर के सत्रजित के हाथों में दिया, और सत्रजित के हाथों में जब मणि आई तो सारे के सारे द्वारिकावासी थे वो तो क्रोध में भर गए, कहले इसने हमारे कृष्ण पर झूठा कलंक लगाया, इसको मारो। सत्रजित घबरा गया, सत्रजित भगवान के चरणों में गिर गया, कहले प्रभु मुझे क्षमा करो। भगवान ने कहा ठीक है सत्रजित, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। कहले प्रभु मैं नहीं मानता, तुमने मुझे क्षमा किया। कैसे मानेगा? कहले जैसे जामवंत माना। मतलब? कहले प्रभु मेरी भी एक कन्या है जिसका नाम है सत्यभामा, आप सत्यभामा के साथ विवाह कर लीजिए, शादी कर लीजिए, तो मैं मान जाऊंगा कि आपने मुझे क्षमा कर दिया। भगवान का तीसरा विवाह हुआ है सत्यभामा के साथ। चौथा विवाह भगवान का हुआ है सूर्यपुत्री कालिंदी के साथ। पांचवा विवाह भगवान का हुआ है मित्रविंदा के साथ। छठा विवाह हुआ है भगवान का सत्या के साथ। सातवां विवाह हुआ है भगवान का भद्रा के साथ। और आठवां विवाह हुआ है भगवान का लक्ष्मणा के साथ। कितनी होगी भाई शादी? 8 होगी ना? फिर ठीक है। इसके पश्चात भगवान भौमासुर की कैद से, भौमासुर को मार करके 16,100 रानियों को लेकर के आते हैं और भगवान इनके साथ भी विवाह करते हैं, ठीक है। अब टोटल कितने विवाह हो गए? 16,108। भगवान के 16,108 विवाह हुआ, जिनमें 8 भगवान की पटरानियां हैं और 16,100 रानियां हैं। ये 8 कौन है? ये 8 है प्रकृति। कौन है? प्रकृति। कौन कौन सी? भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार नित्ययम भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। ये 8 प्रकार की प्रकृति है। कौन? भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। ये 8 की 8 स्त्री रूप में यहाँ पर प्रकट होकर के आई है और भगवान ने इनको स्वीकार किया है। और ये 16,100 जो है, ये कौन है? ये है वेद की ऋचाएं, उपासना कांड के मंत्र हैं ये, जिनसे हम भगवान की उपासना करते हैं। इनके मन में विचार आया था, कहले प्रभु जब ब्राह्मण अपने मुख से हमारा उच्चारण करते तभी हम आपकी सेवा करती हैं, कभी हमने प्रत्यक्ष रूप में आपकी सेवा नहीं की, हम आपकी प्रत्यक्ष रूप में सेवा करना चाहते हैं। तो भगवान ने इनको कहा था कि कोई बात नहीं, आप है ना द्वापर युग में राजाओं के यहाँ जाकर के उत्पन्न होना और मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगा। तो ये 16,100 रानियां जगह जगह अवतरित होकर के आई हैं। लेकिन ये बात भौमासुर को पता चल गया था कि वेद की ऋचाएं स्त्री रूप धारण करके आई हैं। तो इसको पता था कि वेद के मंत्र जिसका उच्चारण करेंगे, जिसकी पूजा करेंगे, संसार भी उसी की पूजा करेगा। तो इसने इनका हरण कर लिया, हरण करके अपनी कैद में लेकर के आ गया और इनको रोज प्रताड़ित करता कि मेरी पूजा करो, मेरी पूजा करो, मेरी पूजा करो। लेकिन इन्होंने मना कर दिया, नहीं भैया, हम पूजा करेंगी तो केवल कृष्ण की करेंगी और किसी की करने वाली नहीं है, और किसी की नहीं। तो ये वेद की ऋचाएं हैं, वेद की ऋचाएं, ठीक है। कितनी होगी शादी? 16,108। 16,108। कभी कभी लोगों के मन में आता है भैया भगवान ने 16,160 करी है, हमारी बीच कम से कम 2-4 तो होनी चाहिए। बोलो, है ना? क्यों जी? उनकी तरफ नहीं सारा करो, अपनी बताओ। हाँ, लेकिन मन में आता है, लेकिन भैया एक बात बता दे, एक नहीं नचा रखा, 2-4 होगी तो फिर क्या होगा, है ना? ये बच्चे कुछ बाल भी उड़ जाएंगे सिर से, ठीक है। इसलिए भैया जो है उसमें ही प्रसन्न रहना चाहिए। तो ये सारी की सारी भगवान से प्रेम करती थी, सारी सारी, है ना? ये तो भगवान को सदैव कहती रहती थी। क्या कहती रहती थी? ये गाती रहती थी कि मेरे इस पगले दिल को आधार चाहिए और काली कमली वाला मेरा यार चाहिए। आपको भी चाहिए कि नहीं चाहिए? कह लीजिए मारे वाला तो घर बैठा,
हाँ, लेकिन असली तो देखो वही है ना, असली पति तो वही है ना। तो उठाओ जरा हाथ मस्ती में, बड़ी प्रेम भाव से गाना है कि मेरे इस पगले दिल को आधार चाहिए, और ओ काली कमली वाला मेरा यार चाहिए, ओ काली कमली वाला मेरा यार चाहिए, काली कमली वाला मेरा यार चाहिए, काली कमली वाला मेरा यार चाहिए। मेरे इस पगले आगे पीछे मत चलो। हो काली कमली वाला मेरा, हो काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन यार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन वो दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, ओ मेरा यार है, मेरा दिलदार है, वो मेरा यार है, मेरा दिलदार है, ओ मेरा यार है, मेरा दिलदार है, वो मेरा यार है, मेरा दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। मेरे इस पगले मेरे इस पगले दिल को आधार चाहिए, काली कमली यार चाहिए, ओ काली कमली वाला मेरा यार चाहिए, ओ काली कमली वाला मेरा यार चाहिए, ओ काली कमली वाला मेरा यार चाहिए। समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर तो दर्द दिल है, आखिर तो दर्द है, समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर तो दर्द दिल है, आखिर तो दर्द दिल है, सच्चा दरबार लगा है ये दाता की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है ये दाता की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है ये दाता की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है ये दाता की महफिल है। भक्तों को वंशी ओ, भक्तों को वंशी वाले का दीदार चाहिए, भक्तों को वंशी वाले का दीदार चाहिए। तो उठाओ आज जरा मस्ती में, और क्या कहना है, वो काली कमली वाला मेरा यार चाहिए, ओ काली कमली वाला मेरा यार चाहिए, ओ काली कमली वाला मेरा यार चाहिए, ओ काली कमली वाला मेरा यार चाहिए। मेरे इस पगले हो, मेरे इस पगले दिल को आधार चाहिए, काली कमली वाला मेरा यार चाहिए, ओ काली कमली वाला मेरा यार चाहिए। वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। कुछ कमी न अरमानों की, कुछ कमी न अरमानों की, तेरे इन दीवानों की, तेरे इन दीवानों की, कुछ कमी न अरमानों की, कुछ कमी न अरमानों की, तेरे इन दीवानों की, तेरे इन दीवानों
की। मुझको मदहोश बनाए ये कटार तेरे नैनन 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 की। दिल नाच उठे वो दिल नाच उठे वो सांवरिया सरकार चाहिए। दिल नाच उठे वो सांवरिया सरकार चाहिए। कौन सी सरकार चाहिए? बीजेपी वाली।